अनंतनाग में जुम्मे को कश्मीर के लिए पहली ऑटोमोबाइल रैक पहुंची। हरियाणा के मानेसर से रवाना हुई इस रैक में 116 नई कारें अनंतनाग मॉलशेड तक पहुंची हैं। रेलवे अफसरान ने बताया है कि इस सर्विस कारों को तेज और महफूज तरीके से वादी तक पहुंचाने का एक नया जरिया होगा। इससे अब ड्राइवर्स के जरिए जम्मू से सड़क के रास्ते से कार लाने की पुरानी रिवायत खत्म हो गई है। कारें अब सीधे फैक्ट्री से ग्राहकों तक पहुंचेंगी, जिससे खरीदार पहले चलाए जाने की फिक्र से आजाद होंगे। अनंतनाग माल गोदाम पहले ही सीमेंट, फौज स्टॉक और फलों की खैप वादी में पहुंचा चुका है। अब ऑटो मालगाड़ी से गाड़ियों की फराहमी भी मजबूत हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस रैक में 116 नई कारें अनंतनाग मालशेड तक पहुंचेंगी। रेलवे अफसरान ने बताया है कि ये सर्विस कारों को तेज और महफूज तरीके से वादी तक पहुंचाने का एक नया जरिया है और इससे लोगों को भी राहत होगी। इस बीच आपको बता दें कि अनंतनाग में जुम्मे को कश्मीर के लिए पहली ऑटोमोबाइल रैक पहुंची है। हरियाणा के मानेसर से रवाना हुई इस रैक में 116 नई कारें अनंतनाग मालशेड तक पहुंची हैं। वहीं रेलवे अफसरान ने बताया है कि इस सर्विस कारों को तेज और महफूज तरीके से वादी तक पहुंचाने का एक नया जरिया होगा। इससे अब ड्राइवर्स के जरिए जम्मू से सड़क के रास्ते से कार लाने की पुरानी रिवायत खत्म हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नई ऑटो मालगाड़ी की शुरुआत हो चुकी है, जिससे कारोबारियों को भी बड़ी राहत होगी। वहीं रेलवे अफसरान ने बताया है कि सर्विस कारों को तेज और महफूज तरीके से वादी तक पहुंचाने का एक नया जरिया होगा। इससे अब ड्राइवर्स के जरिए जम्मू से सड़क के रास्ते से कार लाने की पुरानी रिवायत खत्म हो गई है। कारें अब सीधे फैक्ट्री से ग्राहकों तक पहुंचेंगी, जिससे खरीदार पहले चलाए जाने की फिक्र से भी आजाद होंगे। वहीं अनंतनाग माल गोदाम पहले ही सीमेंट, फौज स्टॉक और फलों की खैप वादी में पहुंचा चुका है। अब ऑटो मालगाड़ी से गाड़ियों की फराहमी भी मजबूत हो गई है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, फिलहाल क्या आपको तफसीलात मिल रही है? नई मालगाड़ी की शुरुआत की गई है, कितना फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए सतत ये 21वीं सेंचुरी में एक माइलस्टोन जो है ये माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रेन से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सफर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। और जब से रेल कनेक्टिविटी जो है पूरे देश के साथ कनेक्ट हो गई है, हम वंदे भारत की बात करें या कश्मीर नॉर्दर्न रेलवे की बात करें, जब से कनेक्ट हो गई है तब से लेके हमने देखा कि किस तरीके से जो है मुख्तलिफ सेगमेंट या असाइनमेंट्स जो है ट्रेन ने जो है कश्मीर के लिए लाए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले उन्होंने सीमेंट लाया। उस सीमेंट में भी हमने देखा कि सीमेंट की गाड़ियों को जो है बहुत सारी घंटों का या बहुत सारे दिनों का जो है नेशनल हाईवे पे वो फंसते थे, रुकते थे, क्योंकि कहीं कहीं जगहों पे जो है कटा भी रहता था। मगर इसकी ट्रेन की वजह से जो है काफी ज्यादा सफर जो है ये आसान हो गया। और आज हमने देखा कि जिस तरीके से अब जो है मारुति की गाड़ियां जो है थ्रू ट्रेन भी आ गई, 116 व्हीकल जो है उसी ट्रेन में आई, तो इससे जो है सफर बहुत ही ज्यादा कम हुआ। ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर ये काफी ज्यादा बड़ा फायदा है। इससे जो है गाड़ियों में भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा चीज टाइम जो है जो कंज्यूम होता था, जो व्हीकल्स जो है रोड पे फंसती थी, अब उसका सफर भी जो है खत्म हो गया, क्योंकि 2 दिन का यानी कि 10 दिन का सफर 2 दिन में जो है ट्रेन ने पूरा किया है। एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो कश्मीर घाटी के लिए जो है खास तौर पर अगर हम डेवलपमेंट की तरह बात करेंगे तो एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो माना जाता है। ऐसा आशंका ये लगाया जाता है कि आने वाले समय में और भी व्हीकल्स और भी कंसाइनमेंट जो है इसी ट्रेन से आएंगे, तो इससे जो है नॉर्दर्न रेलवे जो है इसका नाम आएगा और साथ ही साथ कश्मीर का एक भरोसे के लिए, क्योंकि हमने देखा कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स यहाँ पर होते हैं। चाहे विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में हमने देखा जिस तरीके से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद किया जाता है या बंद होता है, क्योंकि
मुख्तलिफ जगहों पे जो है लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं या बर्फबारी बहुत ही ज़्यादा होती है या फ्लड जैसे हालात जो है वो पैदा हो जाते हैं। मगर अगर अगर ऐसी सूरत हुई और जिस तरीके से हमने देखा कि इस कंसाइनमेंट में जो ट्रेन कंसाइनमेंट जो है आया आज, इसमें जो 116 के करीब जो है इसमें व्हीकल्स थे, ये एक बड़ा इम्प्रूवमेंट जो है नॉर्दर्न रेलवे के लिए जो है वो माना जाता है। और अगर अगर ऐसे ही रहा, क्योंकि सीमेंट भी आया, अब व्हीकल्स भी आए, तो आने वाले समय में जो है और भी डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर के लिए ये हो सकता है। बिल्कुल। शायद इस खास कदम की शुरुआत आज से हो चुकी है, ऐसे में कितनी मालगाड़ियों को रवाना किया जाएगा, क्या कुछ टाइमिंग इसकी रखी जाएगी, वहीं कारोबारियों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी रहेगी? देखिए, टाइमिंग के लिए कोई एक ऐसा प्रोविजन जो है वो नहीं रखा गया है। टाइमिंग कब हो सकती है, क्या हो सकती है, इसके लिए एक टाइमिंग का प्रोविजन जो है नहीं रखा गया है। मगर सबसे बड़ी चीज़, जिस तरह की कंसाइनमेंट जो है अब ट्रेन के ज़रिए जो है जम्मू कश्मीर में आ रही है, तो इसके लिए एक डेवलपमेंट की राह पे जो है इस टाइम जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो चल रहा है। क्योंकि इस टाइम हमने देखा कि दोनों की सरकारें जो है उस टाइम चल रही है, सीएम सरकार की बात करें या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, दोनों जो है इसी होड़ में लगे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप जो है वो होना चाहिए। और आज भी हमने देखा कि जो लगातार पहले सीमेंट का कंसाइनमेंट जो है वो आया, और मुझे जी बिल्कुल। तो इस बीच आपको बता दें कि एक नई शुरुआत की गई है, जिससे कारोबारियों को भी बड़े पैमाने पर राहत होगी। साथ ही मालगाड़ी की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में लगातार आगे ये जारी रहेगी। साथ ही साथ जो भी एडवाइजरी है और हिदायत है वो भी जारी कर दी गई है। जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।